स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा ये बैन आरेख का भाग 2 है, ठीक है। इससे पहले 24 प्रश्न इससे पहले वीडियो में करा चुके हैं, तो आज हम 25वें सवाल से यहाँ देखेंगे, ठीक है। अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बेटा ऐसा कोई अगर जिसे एग्जाम में रीजनिंग आती है तो बैन आरेख से बेटा इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। और हम इसमें बहुत अच्छे लेवल के सवाल कराएंगे, बिल्कुल आसान बिल्कुल नहीं कराएंगे आपको। देखो बेटा पहला प्रश्न है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति चावल गेहूं अनाज को प्रदर्शित करती है। तो बेटा वीडियो को आप रोक कर भी आंसर दे सकते हैं, तो आप बताएं कितने आपके सही हैं। तो बेटा देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बेटा ये चलो चावल है, ठीक है, मैंने इसे चावल मान लिया। और बेटा ये गेहूं है। एक बताओ चावल और गेहूं दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। और बेटा अनाज, ये दोनों अनाज के अंदर आते हैं, ठीक है। देखो मैं बेटा यहाँ गेहूं और खाली अनाज की तुलना करने लगूँ। मैंने देखो ये गेहूं है और बेटा गेहूं है और ये अनाज भी है। अब गेहूं को तो गांव के लोग सब जानते होंगे, शहर के लोग भी जानते हैं, तो बेटा गेहूं को भी अब अनाज कहते हैं, तो इसके अंदर ही आएगा। और बेटा और चावल, अगर चावल है तो चावल को बेटा हम अनाज कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होगे, मानो गेहूं और चावल को और अनाज को अलग नहीं कर सकते। देखो सवाल नंबर 26 में बहुत आसान सवाल है। भाषा अंग्रेजी हिंदी के बीच संबंध दर्शाता है। बेटा देखो जरूरी ना, पहले देखो अंग्रेजी और हिंदी, अरे अंग्रेजी और हिंदी अलग अलग हैं। अरे अंग्रेजी कहेगी हिंदी है कहेगी, पर हैं तो दोनों भाषा। भाई अंग्रेजी है तुम लोगों ने कहा है भाषा है, और हिंदी है भी तुम लोगों को हिंदी भाषा है। यहाँ कह भी रहो भाषा, ठीक है। तो हमारा इसका हो जाएगा 3, और बेटा पहले वाले का 1 ठीक हो जाता, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो पहले का A ठीक है। 27वें सवाल को वीडियो को रोको, और करने वाले तो कर भी दिए हो बहुत ज़बरदस्त। बंद गोभी, सब्जी और सेम वर्ग को सूचित करता है। सेम बेटा अब मैं बता दूं, बेटा सेम एक एक सब्जी होती है, ठीक है, सेम की फली होती है। और बंद गोभी, पहले देखो बंद गोभी को का तुम सेम कह दोगे, सेम को ना बंद गोभी कैसे हो, ये दोनों तो दोनों अलग ही अलग है जाएंगे, ठीक है, अलग अलग है दोनों, पर दोनों सब्जी तो हैं। अगर बंद गोभी तुम्हें दिखाई दे तो बंद गोभी तुम नो तो ना कहोगे जी सब्जी ना है, सब्जी है, ठीक है। तो बात, और सेम भी सब्जी है, ना पता हो तो आप इसे नोट कर लेना। देखो 28वां सवाल बहुत अच्छे लेवल का सवाल है बेटा ये। देखो मक्खियाँ पतंगे और मच्छर प्रदर्शित करते हैं। बेटा जितना तुम जानो हम इतना जानते हैं, मक्खी और मच्छर अलग अलग होते हैं, तो ये तो कन्फर्म है मक्खी अलग हैगी मच्छर अलग है। तो हमें ये देख रही विकल्प ये तो है ना कहीं भी कीमत पे, ठीक है। बाकी इन 3 विकल्प से कोई हो तो। अब बेटा मैं बताऊँ, पतंगे तो समझो बहुत से तो बात पतंगे भी अलग कर देंगे। अब मैं बताऊँ बेटा पतंगे किसको कहते हैं, पतंगे कहते हैं कीट। पतंगे का दूसरा कीट, ठीक है, कीट वर्ग, यानी ये मक्खी और मच्छर कीट वर्ग में आते हैं। कीट वर्ग वो होते हैं जंतु जिनके 6 पैर होते हैं, जैसे बेटा बिच्छू हो गया, इसमें चैंटी हो गई, मधुमक्खी हो गई, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएंगे तो कीट वर्ग में, ठीक है। तो आप मच्छर को भी कीट कह सकते हो, मक्खी को भी कीट कह सकते हो, यानी पतंगा कह सकते हो, पतंगे। चलो देखो बड़े जबरदस्त सवाल है। मेरठ इलाहाबाद, मैं खाली मेरठ इलाहाबाद की तुलना कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं मेरठ की बात करूँ, मेरठ अपना अलग शहर है, इलाहाबाद अलग शहर है, पर लेकिन हैं तो दोनों उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो बेटा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएंगे, बिल्कुल इस चीज़ को समझना। देखो मैं बेटा इन दोनों की तुलना करूँ, इलाहाबाद मेरे इलाहाबाद है ये, ठीक है, इलाहाबाद। तो न बता जो इलाहाबाद है, मैं उत्तर प्रदेश भी तो कह सकूँ भाई, इलाहाबाद के लोग का उत्तर प्रदेश में ना कहेंगे, ठीक है। अगर अगर इसे मैं मेरठ ले लेता हूँ, तो मेरठ को मैं क्या कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश भी कह सकता हूँ, भारत भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ समझने की कोशिश करो, मेरठ और इलाहाबाद दोनों अलग है क्या, और दोनों उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो हमारा इससे कौन सा गोला दर्शाता है, तो बेटा हमारा इसका हो जाएगा दूसरा सही। चलो बेटा सवाल नंबर, और ये तो तुम्हारे घर के लिए यहाँ 30 में का, ठीक है। मैं देखूँ UPBED में पूछा हुआ प्रश्न है, तो मैं यहाँ देखूँ या कौन कौन बच्चे सही आंसर बताते हैं। बिल्कुल फुल सा कम से कम एक आधा तो कर लो, सब में कराऊंगा। देखो ये सवाल है हार्ड, लड़के लड़कियों तथा बच्चों को प्रदर्शित करता है। बेटा बच्चे तो तुम छोड़ो, पहले लड़के और लड़कियों कह रहा हूँ। ये है तुम्हारा बेटा
लड़का, लड़के और ये लड़कियाँ। भाई अलग अलग हुए, लड़के को का तुम लड़कियाँ कह दोगे, लड़कियों का लड़के कह दोगे, ना कहोगे तो दोनों अलग है। पर एक बार बताओ, पर ये दोनों अलग तो है पर दोनों ने बेचारे बच्चे तो कह सकते हैं भाई, बच्चे के अंतर्गत आएंगे लड़के लड़कियाँ, बिल्कुल यहाँ में कोई डाउट ना है। पुरुष और आदमी कहते तो हम सोच भी लेते, हर लड़के लड़कियाँ दोनों आएंगे। तो अभी तक सबरे एक जैसे ही गोला चल रहे हैं फिलहाल तो, ठीक है। 3 अभी बहुत चेंज होंगे, चिंता मत करो। लो आपका कितना जबरदस्त सवाल है। पुरुष पिता वकील के बीच संबंध दर्शाता है, ठीक है। कौन कौन के? पुरुष पिता और वकील। देखो बेटा, पुरुष पिता वकील हम इसे दर्शाएंगे। देखो बेटा, अब मैं यहाँ कहता हूँ पुरुष और पिता से, ठीक है बेटा। पुरुष पिता, मैं खाली पिता से सोच रहा हूँ बेटा, ये पिता मान लिया मैंने, ठीक है। पुरुष मान के तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज आ जाएगा, तो ये जब तुम प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में पता क्या करें। मैंने ये पिता ले लियो, पिता। अगर मैं पुरुष से तुलना करूँ तो बताओ बेटा, गे या के ऊपर ही तो आएगा। सोचो अलग कैसे है जाएगा भाई, जो पिता है पुरुष होगा, कोई महिला तो होगी ना, ठीक है गए। अब मैं बेटा खाली में पिता और वकील की तुलना करूँ, ध्यान रखना बीच में कहा है ये पिता है, थोड़ा अलग, बीच में क्या है ये पिता है, क्योंकि पिता के ऊपर पुरुष आएगा। अब बहुत दिक्कत है वकील। अब पिता और मैं वकील की तुलना करूं, बेटा पिता है का है, वकील हो भी सकता है, वकील नहीं भी हो सकता। हम ऐसे अलग भी नहीं करेंगे और जोड़ेंगे नहीं। भाई मानो किसी के जो पिता है वो वकील ना होंगे का, तो जब कि या काटेगा या तो संग काट ही देगा ऑटोमेटिक। बात समझ में आपके आ गई होगी, यहाँ पे मत जाइए होगा जी ऐसा, चलो ऐसे बनोगे ठीक है, तो गया हो कभी तुम बनाओ जी ऐसा करके ऐसा काट दे, बात एक है ये यहाँ भी। चलो सवाल 33वें पे बेटा, इससे ज़्यादा क्या हार्ड होगा सवाल। देखो, पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी प्रदर्शित करता है। बढ़िया बेटा, एक बार बताओ, ये लड़के हैं, ठीक है। हम पुरुष मत ले करो कभी, अगर पुरुष दे रखे तो पहले पुरुष ने मत ले, ठीक है, पुरुष मत ले, लड़के ले ली। अब एक बताओ, लड़के हैं कहाँ है, पुरुष होंगे, कोई डाउट ना हो कि भाई लड़का का महिला है जाएंगे कि जानवर है जाएंगे का है जाएंगे लड़का। अगर तुम्हें लड़का दिखाई दे रहा हो तो लड़का है, तुम पुरुष कह सकते हो, आते भी पुरुष के अंतर्गत है, ठीक है। अब फुटबॉल खिलाड़ी, तो बीच में कहाँ है लड़का, तो बेटा एक बताओ, लड़का ऐसा तो कहते लड़का फुटबॉल खिलाड़ी ना है जी, जरूरी ना, कुछ लड़के फुटबॉल खिलाड़ी भी होते हैं, कुछ ना भी होते। जब ऐसी वाली बात हो तो बेटा सदैव आपस में काट दो यह चीज़ है, ठीक है। तो इस टाइप से गोला बनना है हमारा एक, तो ठीक है, इसका ए ठीक हो जाएगा। गे कितना सुपर डुपर है। अरे पुरुष स्त्री माँ और डॉक्टर को प्रदर्शित करती है। पहले तो स्त्री और माँ देख लें भाई। एक वो बताओ, गे में अपना आप सोचो, मैंने ये स्त्री बना ली, चलो स्त्री ने, स्त्री पुरुष को बाद में लो, ठीक है। मैंने बेटा कि माँ ले बना ली, क्या बना ली, माँ। जब माँ है तो एक बताओ, स्त्री तो हर हालत में हुई, तो भाई स्त्री के अंतर्गत ही माँ आएगी, ठीक है। तो बढ़िया, अच्छा लड़की भी होगी तो भी स्त्री के अंदर आएगी, पर लड़की और माँ में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। अब बेटा डॉक्टर को प्रदर्शित करती है। अब ये जो माँ है का भाई माँ डॉक्टर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो बेटा ये भी आएगा, ठीक है। यूपी पुलिस में पूछा प्रश्न है, तो इसका 3 ठीक हो जाएगा। सवाल चलते हैं 35वें की ओर। हम बेटा खूब रेज के हल कराएंगे आपको, इतने रेज के आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। कम से कम आपको 100% कराएंगे हम, थोड़े थोड़े से, ठीक है। इसमें हम आपको करीब वीडियो में 48 कराएंगे। बेटा यह सवाल है, देखिए, अपराधी चोर, ठीक है। अब हम इनकी तुलना करें, अपराधी चोर, भाई चलो यहाँ से समझ में। अब देखो चोर है, चोर है, तो जब चोर है तो अपराधी तो ऑटोमेटिक को बात में करो, समझ में आपके आ गई। गे चोर है, जब चोर है तो ये अपराधी तो है ही है पक्का। जब कह रहे हो तो भाई ये कह रहे हो है ना, चोर है तो अपराधी तो पक्का होगा। अब देखो, अब बेटा पॉकेट मार, ठीक है, और चोर की अगर हम इन दोनों की तुलना करने लगे तो चोर पॉकेट मार, देखो यहाँ देखो पॉकेट मार होंगे सब, ठीक है। मतलब यहाँ देखो चोर है कहाँ है, सब पॉकेट मारना होंगे। चोर कुछ तो कॉमेल भी करते होंगे, कोई डकैती भी करते होंगे, कोई झपटा मार, चैन स्कैनर, ठीक है। तो चोर बहुत प्रकार के होंगे,
पर बेटा ये आपस में ध्यान रखिए, यह सवाल है। तो अब बेटा ये बहुत जोर को सवाल बन जाएगा, चोर और पॉकेट मार तो बेटा आपस में कटेंगे, यहाँ में तो कोई डाउट है ना। अब अपराधी जब पॉकेट मारे तो अपराधी तो जब कोई एक बताओ, जब पॉकेट मारे तो कुछ पॉकेट मार अपराधी होंगे का, सब रे अपराधी होंगे। तो ये यह हिसाब से करेगा, बोला बहुत जोर का सवाल है तो 3 सही है जाएगा। चलो 36 में की ओर बेटा, इससे ज़्यादा हार्ड क्या बनेगा। विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं रसायन प्रदर्शित किए गए हैं। बढ़िया है। देखो बेटा ये बहुत ही जोर का सवाल है, आयुर्विज्ञान एवं रसायन विज्ञान। देखो विज्ञान तो छोड़ो, हम इसे देखो आयुर्विज्ञान और बहुत से तो बालक इसे ए कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। मैं बताऊं बेटा, आयुर्विज्ञान, आयु मतलब ये आयुर्वेदिक होती है, जो जड़ी बूटी और रसायन, रसायन होगी ना, जड़ी बूटी और रसायन ये आपस में सदैव काटेंगे, आप याद करना। क्योंकि रसायन में भी जड़ी बूटियों का, रसायन होगी उसमें जड़ी बूटियों का प्रयोग जरूर होगा, पर ये दोनों विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका 2 हो जाएगा बी का। देखो बेटा, आकृति में मेढक पानी में रहने वाले जंतु तथा जमीन पर रहने वाले जंतुओं के संबंध को प्रदर्शित करता है। बेटा ये कह रहा है पानी में रहने वाले जंतु और जमीन पर रहने वाले जंतु, कभी ऐसा आए तो पानी में रहने वाले जंतु जमीन में, तो जमीन पर रहने वाले जंतु ऐसे जंतु नहीं है, मतलब कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो जमीन में भी रहते हैं पानी में भी रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि तुम कुछ जरूरी ना है, तो जब कभी ऐसे इस प्रकार आए तो थोड़ा सा याद कर ले। तो ये इस प्रकार काटेगा हर हालत में, पानी में रहने वाले जंतु और जमीन में रहने वाले जंतु। और यहाँ कह रहा हूँ मेढक, मेढक की तो आपको पता होगी, मेढक तो दोनों पे रहता है, तो ये इस प्रकार काटेगा। तो हमारा ये इसका ठीक हो जाएगा 3। कागज, कॉपी, कलम के संबंध को कौन सा प्रदर्शित करता है। कागज जी, ग्रीक कागज, कलम और कॉपी। भैया कागज मुझे बताओ, ये कागज है, या का मैं कॉपी कह दूंगा, या कलम भी ना कह सकूँ, ये कॉपी है या वो कुछ ना कह सकूँ। अगर अगर इनकी तुलना करूँ, कागज और कलम की, कागज भाई ये कागज है, ये कॉपी है, दोनों अलग हैं। तो इस प्रकार से हमारा डी हो जाएगा इसका सही, सॉरी 3, ये तीसरा ठीक हो जाएगा बेटा। 39, कौन सी कार पुरुष इंजीनियर के संबंध को प्रदर्शित करती है। बेटा एक ऐसा मत सोचो कार में आदमी बैठे हैं जी, कार आदमी बैठे हैं, सब ना बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर मैं कार और पुरुष इंजीनियर की करूँ तो कार तो अलग है और पुरुष अलग है। ठीक है, बहुत जोर का सवाल है। देखो हम सिर्फ इतनी तुलना करते हैं पहले पुरुष और इंजीनियर। बेटा पुरुष तो बहुत से सोचेंगे पुरुष इंजीनियर, और यहाँ से सोचते हैं इंजीनियर पुरुष। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर, सब इंजीनियर पुरुष हों, कुछ इंजीनियर महिला भी होती हैं, तो महिला आगे ना आए। ठीक है, 30% तो आरक्षण पक्का मिले, अब 50 और मिलने लगे, कुछ चिंता मत करो। ठीक है, इंजीनियर और पुरुष सदैव आपस में काटेंगे। क्यों काटेंगे, अगर बेटा अगर होते ना इंजीनियर मानव तो वाक्य आते, मतलब तुम आप समझ गए इंजीनियर है कहाँ है, सब पुरुष ना हो मैं, कुछ स्त्री भी हूँ मैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से याद एक बनना है का कोई, हाँ बनना हो बेटा 3 इसका ठीक हो जाएगा। बेटा मैं आपको बता दूं हमारी की सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी। आप प्ले लिस्ट में जाएं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाने के बाद में, प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हो तो किसी से 40 से 50% बच्चे जानते हैं, वहाँ जाएं प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ पर लिखा होगा सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियो रीजनिंग की खुल जाएंगी। चलो, फर्नीचर, कुर्सी, ट्यूबवेल। ठीक है, ट्यूबवेल लिख रहा है, इंग्लिश में ट्यूबवेल लिखे हुए हैं, पहले टेबल कह देते हैं ट्यूबवेल। तो बेटा एक बार सोचो, या छोड़ दो, पहले हम कुर्सी और टेबल बनने के मतलब कुर्सी अलग होती है, टेबल अलग होती है, और दोनों काय के अंतर्गत आती हैं, फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखो बेटा बिल्कुल आसान सवाल है, भाषाएं अंग्रेजी कन्नड़। भाई
भाषा ये हो जाएगा, ये अंग्रेजी है, ये कन्नड़ है, दोनों भाषाओं के अंतर्गत आता है। देखो इससे ज़्यादा आसान सवाल क्या होगा, बांग और शेर। ठीक है, बांग अलग होता है, शेर अलग होता है, बांग अलग होता है, शेर अलग होता है, पर जानवर के दोनों अंदर आते हैं, तो इसका बेटा 4 हो जाएगा। देखो ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है बेटा। जब कभी आपको प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, डॉक्टर, ठीक है, खिलाड़ी, बच्चे, अगर ये टाइप के पूछे जाए तो मेरी एक बात याद कर लो, ठीक है, कभी भी हो तो आपस में कि सब काटेंगे। देखो प्रोफेसर, प्रोफेसर, शोधकर्ता, भाई प्रोफेसर कुछ, अब मान लीजिए प्रोफेसर अलग है, शोधकर्ता अलग है, वैज्ञानिक ही, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। तो हम थोड़ा सा सोच भी लेते कि कुछ विकल्प के आधार पर भी हम देख सकते थे। ठीक है, तो अगर इस टाइप के विकल्प धरा के, तो जो प्रोफेसर अलग है, शोधकर्ता अलग है, वैज्ञानिक अलग है, तो एग्जामिनर ऐसे विकल्प तो धरा के ना, जब ऐसे ना धरा के तो भाई, तो हम यहाँ पर ज़्यादा सोचेंगे, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना है। हम आपस में कभी भी ऐसी चीज़ आए तो आपस में काट देंगे। प्रोफेसर है कहाँ, कुछ शोधकर्ता भी हो सकते हैं, सब तो ना होंगे ये तो कहे। ठीक है, और ऐसा कि बिल्कुल ना भी है इसके, तो इसलिए कुछ काटेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक इस प्रकार से सब आपस में एक दूसरे से कट रहे हैं। अब यहाँ से ज़्यादा बढ़िया सवाल का हो गया वो, सब्जी, आलू, खाद्य पदार्थ। अब यहाँ पे देखो, सब्जी, आलू और खाद्य पदार्थ। बेटा ये आलू है, ये सब्जी है। अब बेटा देखो, खाद्य पदार्थ और आलू की तुलना करें, आलू कहाँ है, खाद्य पदार्थ है, और सब्जी कहाँ है, सब्जी भी खाद्य पदार्थ है। तो बात मेरी समझो, देखो मैं इन दोनों की तुलना कर रहा हूँ। अगर मैं आलू और सब्जी अलग ना कर सकूँ, क्योंकि सब्जी के अंतर्गत आता है आलू। ठीक है, अब खाद्य पदार्थ की चलो अंदर या क्या, तो हम खाद्य पदार्थ की देख लें। सब्जी क्या है, खाद्य पदार्थ है। अगर तुम्हें सब्जी दिखाई देने लगे तो तुम्हारा तो नो तो नो क्योंकि खाद्य पदार्थ ना, आज खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ का मतलब है जिसे हम खा सकते हैं। देखो बेटा, ये 45वां बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त। तो बच्चे इसे समझ ही नहीं पाते हैं। देखो बेटा, जो कैथोलिक हैं, ये कैथोलिक क्या होते हैं, मतलब कैथोलिक हैं तो हम उन्हें ईसाई ज़रूर कहेंगे। ठीक है, तो ईसाई, ईसाई हैं तो ईसाई को हम पॉप ज़रूर कहेंगे। तो एक ये गोला इस प्रकार बनेगा, पहले कैथोलिक, कैथोलिक के ऊपर ईसाई का, ईसाई के ऊपर पॉप वाला गोला आ जाएगा। इस तरह इसका 3 आंसर ठीक हो जाएगा। देखो 46वां तो बिल्कुल आसान है, दूध, बकरी, दूध, बकरी, गाय, मुर्गी। बहुत ही बढ़िया। देखो बकरी और गाय, बहुत ही ज़बरदस्त सबसे बना दियो भाई। बकरी, गाय, मुर्गी, ये तो अलग अलग हैं, पर दूध कौन कौन सी दें, बकरी और गाय। सभी दूध दें ऐसे मत सोचिए जी कि कुछ दूध ना दें, ऐसा है। ठीक है, इस तरीक़ा से बनेगा। ठीक है, 47वें प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। इससे ज़्यादा आसान का होगा, जिला, जिला, राज्य, देश। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बेटा, थोड़ा सा डीप में है। हम गांव, ठीक है, गांव के ऊपर हम तहसील चला देंगे, तहसील के ऊपर हम चला देंगे जिला, आप लिख सकते हो। जिला के ऊपर हम चला सकते हैं मंडल, ठीक है, जिसे हम संभाग कह सकते हैं। ठीक है, संभाग, और संभाग के ऊपर चढ़ा सकते हैं हम राज्य। ठीक है, राज्य के ऊपर हम चढ़ा सकते हैं देश। ठीक है, देश के ऊपर चाहें तो आप पृथ्वी भी चढ़ा सकते हो। ठीक है, तो बात इस तरह से गोला बन जाएगा। तो बेटा इसका 2 हो जाएगा। देखो कि इतने एग्जामों में पूछा जावा है प्रश्न, और लेखन सामग्री तो बहुत ज़्यादा पूछी जावा है, तो बालक यहाँ पे बड़े कन्फ्यूज रहे बेटा। कागज, पुस्तक अलग है, कागज अलग हुए, इसमें तो पुस्तक के भीतर आप है, और ये सब लेखन सामग्री के अंतर्गत आम है। तो बेटा अगर हम सोच भी लेते, तो अगर इस टाइप से गोला बना होता, थोड़ा सा हम सोच भी लेते थे, कागज है, जब इस टाइप से, जब इसमें गोला ही नहीं बना है, तो बेटा आपका ये दूसरा ठीक हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 2 ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों में। ओके, बाय बाय।